Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today in the fourth part we are going to discuss about example number 10. In this particular example we are going to discuss two new things. One that is to create revaluation account and to put the entries in the journal related to revaluation account. तो अब आज हम क्या नया चीज़ सीखने जा रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखने जा रहे हैं। अब ये चैप्टर की ब्लूप्रिंट जो बोर्ड ने डिक्लेयर की है उसके हिसाब से 3 मार्क का एक एग्जाम्पल आने वाला है और उसमें क्या आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या तो गेनिंग रेशियो के रिलेटेड आएगा, जो आपने ऑलरेडी यूनिट टेस्ट में भी कर दिया है। पर ये चैप्टर सीखोगे तो बेनिफिट क्या होगा, अगर ये चैप्टर आप सीखोगे तो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें ये चीज़ आपको काम लगेगी। सो बिफोर डिलेइंग एनीथिंग, अब हम करते हैं क्या, एग्जाम्पल नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अब ये आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने दो चीज़ लिखी है, एक यहाँ पे लिखा है दुख और एक यहाँ पे लिखा है खुशी। अब ये चीज़ कैसे लिखी और ये चीज़ का लॉजिक क्या है ये समझ लो। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपकी असेट्स या तो लायबिलिटीज़ है उसकी नई वैल्यू डालनी पड़ती है। तो उसमें कुछ भी रूल्स रेगुलेशन याद ना करने हो और सीधा सीधा एग्जाम्पल करके मिनिमम अगर 7 या 8 मार्क का आपका एग्जाम्पल है तो 6 मार्क्स कैसे लाने हैं, तो उसका एक टेक्निक समझ लो। फर्स्ट थिंग, अगर आपकी लैंड जो आपके पास थी उसकी वैल्यू थी 3 लाख रुपीज़, अब बढ़ के 3,50,000 हो गई, तो वो कैसी बात है, खुशी की बात है या तो फिर दुख की बात है? वो है खुशी की बात। तो खुशी की बात है तो आप लिखोगे इस साइड पे। अगर वही लैंड की वैल्यू 3 लाख की जगह पे 1,50,000 हो गई तो वो खुशी की बात है कि दुख की बात है? दुख की बात है, तो लिखोगे यहाँ पे। वैसे ही क्रेडिटर्स जो आपके थे 50,000 के, अब उसकी वैल्यू बढ़ के 60,000 हो गई, वो खुशी की बात है कि दुख की बात है? वो बात है दुख की, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। ओके, अगर वो कम होके 50,000 की जगह पे 10,000 हो गए तो वो खुशी की बात है, तो आप कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। अगर ये आपको आ गया तो उस पे से जनरल एंट्रीज बना दो, बहुत सिंपल हो जाएगा। अब मैं जैसे जैसे एग्जांपल करता जाऊंगा दोनों चीज़ साथ में करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले जनरल एंट्री डाल देंगे फिर हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे, दोनों साथ में ही करेंगे, तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नीड टू सी, एडजस्टमेंट देखो। एडजस्टमेंट में सबसे पहला क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ लैंड इज़ टू बी इंक्रीज अप टू ₹2,50,000। जो आपकी लैंड की वैल्यू है वो बढ़ा के कितनी करनी है, 2,50,000 रुपीज़ कर देनी है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। पर उससे पहले एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, एक्चुअली वैल्यू थी 1,80,000। सो 2,50,000 में से 1,80,000 माइनस करो तो आप इंक्रीज कितनी करवा रहे हो, 70,000। तो आपको लिखना है रिवैल्यूएशन का अकाउंट में कितने रुपए लिखना है, 70,000 लिखना है। तो सबसे पहली जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, पहली जनरल एंट्री आपकी होगी लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय हाउ मच रुपीज़, बाय रुपीज़ 70,000। यहाँ पे लिख दिया 70,000। ओके, अब अगर मुझे ये जनरल एंट्रीज नहीं आती और मुझे फिर भी आपको आंसर पूरा प्रॉपर करेक्ट करके देना है तो कैसे करेंगे, तो उसका भी एक सिंपल वे है। वो कैसे करेंगे, तो सर ये देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने क्या बोला था कि दुख की बात है तो डेबिट साइड, खुशी की बात है तो क्रेडिट साइड। अब आपके लैंड की वैल्यू बढ़ी है 70,000 रुपीज़ से, ये खुशी की बात है, यस। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय लैंड अकाउंट और वैल्यू कितनी लिख देंगे, 70,000। अब अगर मुझे जनरल एंट्रीज नहीं आती पर ये चीज़ आती है तो कैसे करेंगे, देखो क्रेडिट साइड पे तो आपको पता चल गया, क्रेडिट साइड पे लैंड अकाउंट आपका है तो इसकी एंट्री कहाँ पे जाएगी, लैंड अकाउंट डेबिट टू में कौन सा आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 1। लॉजिक बहुत सिंपल है, बस ये लॉजिक अप्लाई करो, सारे एग्जाम्पल पूरा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर 2, उसके बाद क्या आता है, बिल्डिंग की जो वैल्यू है, नेक्स्ट वन, द बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय ₹50,000। उसकी वैल्यू आपको 50,000 रुपीज़ बढ़ा देनी है। तो सिंपल, जो भी है वो अकाउंट डेबिट करो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
या तो फिर आप एक लॉजिक ये भी कर सकते हो, अगर इंक्रीज है डिक्रीज है तो बिल्डिंग का कौन सा बैलेंस होगा, बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस होगा। बढ़ रहा है तो डेबिट साइड, घट रहा है तो क्रेडिट साइड। ये करके भी करो तो भी आपका सही आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000 रुपीज़, इस साइड पे भी आ जाएंगे आपके 50,000। वैल्यू बड़ी है, खुशी की बात है। कौन सी साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। बाय बिल्डिंग अकाउंट ₹50,000। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिड्यूस्ड 30%। अब आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू आपको 30% कम करनी है, तो उसकी भी एक जनरल एंट्री दे देते हैं। सॉरी, चलो एक हमारी रह गई, पर अब ये चीज़ हम खत्म करने के बाद वो करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू कितनी थी, 40,000 रुपीज़। 1 सेकेंड, इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू आपकी है 40,000। ओके, 40,000 के 30% करो तो कितने आएंगे, 12,000 रुपये आएंगे। तो आपको तो ये पता चल गया, चलो 12,000 रुपये आ गए। यहाँ पे मैंने लिख दिया 12,000 एंड 12,000 रुपीज़। अब डेबिट क्रेडिट में क्या करोगे, तो इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। अब इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट बाय ₹12,000। ओके, जितने का डिफरेंस है वही वैल्यू यहाँ पे डालनी है। आगे देखो नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू ₹80,000। जो भी आपकी वैल्यू है उसको कम करके 80,000 करना है। तो एक्चुअल वैल्यू आपकी कितनी है, तो एक्चुअल वैल्यू देखो वो है 1,20,000। तो 1,20,000 के कम होके आपको कितना करना है, यू हैव टू रिड्यूस इट टू ₹80,000। सो 1,20,000 माइनस 80,000 कितना बचा, 40,000। तो आंसर में आएगा पहला तो डेबिट में और क्रेडिट में 40,000 आएगा। अब डिक्रीज करना है तो क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। अब असेट्स की वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, तो ये लॉजिक लगाओ तो भी सही है आपका। यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट बाय ₹40,000। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ तक आपकी 4 एंट्री करेक्ट हो जाएगी। तो देखो टोटल 6 या 7 एंट्री होगी, उसमें से आपने 4 करेक्ट कर दी तो आपके हाफ ऑफ दी मार्क्स तो आ गए, और उसकी ही पोस्टिंग कर दो। तो क्लियर है, ऐसे ही करते करते आपको क्या करना है, पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वन, नंबर 4, प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व इट 20% एंड डिस्काउंट रिजर्व 5% इज टू बी मेड ऑन दी डेटर्स। अब डेटर्स की जो भी वैल्यू है उसके ऊपर आपको बैड डेट रिजर्व काउंट करनी है। तो बैड डेट देखो, बैड डेट रिजर्व दैट इज एन काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस। डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 50,000। अब 50,000 के 20% करो, कितने आए, 10,000 रुपीज आए। नंबर 5, डेटर्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेटर्स का बैलेंस होता है आपका डेबिट। अब डेबिट में से आपको क्या करनी है, वैल्यू कम करनी है। कम करोगे तो कौन सा बैलेंस आ जाएगा, वैल्यू का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। तो यहां पे क्या निकलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट बाय ₹12,000। दोनों में वैल्यू कितनी लिख देंगे, 12,000 रुपीज। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट बाय ₹12,000। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट रिजर्व भी देना है। अब बैड डेट रिजर्व माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी बची, 40,000। अब 40,000 के 5% निकालो, कितने हुए, 2,000 रुपीज, दैट इज योर डिस्काउंट रिजर्व। नंबर 6, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट बाय ₹2,000। यहाँ तक आपको पता चला। अब डेबिट साइड पे लिख देंगे टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट बाय ₹2,000। तो यहाँ तक हमारा एडजस्टमेंट नया खत्म हुआ। ओके, 6 एंट्री डाल दी है, 6 एंट्री के रिलेटेड हमने सारी चीज़ें भी यहाँ पे रख दी है। अब आगे देखो,
आगे क्या है, द स्टॉक वैल्यू ऑफ ₹15,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, सॉरी 15,000 का स्टॉक है, उसकी 20% वैल्यू निकालो 3,000। अब 3,000 कम करना है तो फिर से वही एंट्री सेम टू सेम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3,000 रुपीज़। अब 3,000 कैसे आया, मैंने कैलकुलेशन आपको दिखाया है। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लिखो टू स्टॉक अकाउंट, वैल्यू कम हुई, दुख हुआ, डेबिट साइड लिखो, क्लियर, 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट वन, एन अमाउंट ऑफ ₹20,000 इज नॉट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स। नाउ अब हमको क्या करना है, क्रेडिटर्स को एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करनी है। क्या एंट्री आएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, बाय ₹20,000। अब देखो आपके कोई क्रेडिटर्स थे, उसकी लायबिलिटी अब हमारी कम हो गई, अब हमें उतने पैसे उसको जमा नहीं करवाने। तो ये दुख की बात है कि सुख की, या आपकी खुशी की बात है। तो खुशी की बात कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्या, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट ₹20,000, ओके। तो ये यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट खत्म हुआ। नेक्स्ट नंबर 7, 3,000 is outstanding expense and 2,000 is income receivable are not recorded in the books of accounts। तो अब ये दोनों चीज़ों की एंट्री करनी पड़ेगी। तो नंबर 9 पे ले लेते हैं सबसे पहले। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर एक्सपेंडिचर। खुशी की बात, दुख की बात, दुख की बात, दुख की बात है तो क्या एंट्री आ जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, अब क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। कितना एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है आपका, 2,000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,000 रुपीज़। क्लियर स्टूडेंट्स, दैट वाज रिलेटेड टू एंट्री नंबर 9। यहाँ पे लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट ₹2,000। ये हो गया। नंबर 10 लगा दो। अब आपने क्या किया है, नेक्स्ट में एडवांस रिसीवेबल इनकम है आपकी, दैट इज योर असेट्स। तो उसके लिए आपकी क्या हो जाएगी एंट्री, रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय रुपीज़ हाउ मच, बाय ₹2,000, ओके। प्रीवियस में आपके 3,000 थे, मैंने गलती से 2,000 लिख दिए, तो यहाँ पे 3 कर देना, ओके। ये आपके 3,000 हो गए। क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे, बाय रिसीवेबल इनकम अकाउंट ₹2,000। चलो यहाँ तक हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद लास्ट हमें क्या करना पड़ता है, इसका टोटल करके हम इनको प्रॉफिट शेयर करके देते हैं। तो सबसे पहले कौन सी साइड का टोटल करोगे, यू आर गोइंग टू मेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल करो, उसके हिसाब से डेबिट साइड में कितना बचता है वो माइनस करेंगे। क्रेडिट साइड 70,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 कितना हुआ, 1,42,000। यहाँ कितना होगा, 1,42,000। उसमें से माइनस करते हैं 12,000 माइनस 40,000 माइनस 12,000 अगेन माइनस 2,000 माइनस 3,000 माइनस 3,000, कितने बचे, 70,000 के आसपास आपकी एक वैल्यू बचती है। फिर से इसका टोटल करते हैं, 1,42,000 माइनस 12,000 माइनस 40,000 माइनस 10,000 माइनस 2,000 माइनस 3,000 एंड माइनस 3,000, कितना बचा, सॉरी मैंने गलती से प्लस कर दिया। 1,42,000 में से ये सब टोटल माइनस करोगे, आपकी अल्टीमेट वैल्यू कितनी आएगी, 72,000। 3 बार गलती हो गई मुझसे, कैलकुलेटर अच्छा यूज़ करो ये प्रॉब्लम फिर हो जाता है, ओके। अब ये प्रॉफिट जो है हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, ओके, कैपिटल अकाउंट और अदरवाइज करंट अकाउंट। पर यहाँ पे सबसे बच्चों दिक्कत ये हो जाती है कि कैपिटल अकाउंट में अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेना है, ओल्ड शेयरिंग रेशियो या तो फिर न्यू। यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना कि आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही इसको डिवाइड करना है।
Now what are the name of the partners? One that is Rajesh, Pushpa and third is Pratibha. Okay, राजेश के कितने थे? 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 5 + 1 that is 6, तो 2/6 72,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6 and 72,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6. अब इनकी वैल्यू निकालो. 72,000 इंटू 2/6. फर्स्ट का कितना आंसर आया? फर्स्ट का आया 24,000, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 24,000. सेकेंड 72,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, इसकी हाफ वैल्यू कितनी आई? 36,000. थर्ड का देखो 72,000 डिवाइड बाय सीधा 6 कर देता हूँ, आया 12,000. यहाँ पे मैंने लिख दिया 36,000 एंड 12,000 रुपीज़. नाउ नेम ऑफ द पार्टनर्स आर राजेश, पुष्पा एंड थर्ड वन दैट इज प्रतिभा. तीनों का टोटल आपका कितना आया? 72,000. ये आपका डिफरेंस आ गया. अब एक फाइनल जनरल एंट्री किस चीज़ के लिए? जो आपने प्रॉफिट शेयर किया है उसको आप कौन से अकाउंट में ले जाते हो, उसके लिए आपकी एक एंट्री लगेगी. अब यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड पे है? डेबिट साइड पे. तो ये तीनों के नाम कौन सी साइड पे आ जाएंगे? सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू. नाउ व्हाट यू नीड टू डू? अब नेम ऑफ द पार्टी आ जाएगा. टू राजेश कैपिटल अकाउंट, टू पुष्पास कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रतिभास कैपिटल अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल बैलेंस कितना था? 72,000. अब इसको डिवीजन कर देंगे 24, 36,000 एंड 12,000. तो ऐसे इसका डिवीजन होगा. इस हिसाब से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. अब एक एमसीक्यू आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है. तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. अब ये तो आपको चलो पता चल गया इसमें, पर थोड़ा सा एक और लॉजिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते कि जब when there is an increase in assets or the receivables, जब assets increase होगी, आपकी assets क्या होगी? increase होगी, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. याद रखना कौन सी चीज़? तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. जैसे कि लैंड की वैल्यू बढ़ी तो आपका प्रॉफिट भी सामने बढ़ जाएगा. वैसे ही लायबिलिटीज अगर आपकी बढ़ती है तो इफ देयर इज इंक्रीज इन लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज बढ़ेगी तो आपका क्या हो जाएगा? लॉस होगा. ये भी आपको याद रखना है. सेकेंड थिंग, जब आपकी असेट्स की वैल्यू कम होगी, जब आपकी असेट्स की वैल्यू कम होगी तो आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. वैसे ही लायबिलिटीज की जब वैल्यू आपकी कम होती है तो उसके सामने आपका क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा. तो ये एक कंसिडरेशन आपको याद रखना है और इसके हिसाब से भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. जय हिंद.